वर्जित शहर, पर्यटकों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शहर के दरवाजे पर खड़े हैं जहां आधिकारिक तौर पर कोई सड़क नहीं जाती। नक्शे पर यह मौजूद लगता है, लेकिन असलियत में ये सब कंक्रीट बाड़गार्ड और प्रवेश वर्जित के संकेत हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक गुप्त अड्डा है, अन्य कहते हैं कि लोगों को वहां ले जाया जाता है और फिर कभी नहीं देखा जाता। और हाँ, पर्यटकों का प्रवेश वर्जित है, न पैसे से न प्यार से। ये शहर मौजूद है। 2025 में दुनिया भर में दर्जनों ऐसी जगहें हैं जहां आप विशेष अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, और युद्ध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपको वहां नहीं होना चाहिए। नामी जापान। फुकुशिमा आपदा के बाद यह शहर खामोशी का प्रतीक बन गया। इसे 2011 में खाली कराया गया। कुछ इलाके खुले हैं, पर वहां पहुंचना लगभग असंभव है। विदेशियों पर प्रतिबंध है, हर ओर बाड़े और विकिरण अब भी अधिक है। वीरान घर, जंग लगी गाड़ियां, खाली स्कूल दिखते हैं, अंदर मेजों पर बर्तन, अलमारियों में कपड़े, मानो लोग अचानक कहीं अदृश्य हो गए हों। पर्यटकों को प्रवेश नहीं मिलता, फिल्मांकन से पूछताछ का खतरा रहता है। वहां की खामोशी जीवित महसूस होती है। कुछ कहते हैं नामी को जानबूझकर भय के प्रतीक के रूप में अछूता छोड़ा गया है, तो कुछ गुप्त शोध जारी होने का दावा करते हैं। नामी याद दिलाता है, आपदाएं केवल सुर्खियों के साथ खत्म नहीं होती। डिएगो गार्सिया, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र। हिंद महासागर के बीच में एक छोटा सा द्वीप जो किसी भी पर्यटक गाइड में नहीं है। औपचारिक रूप से ब्रिटिश, वास्तविक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अति गोपनीय सैन्य अड्डा। स्थानीय लोग चागोशियन को सुरक्षा कारणों से 1970 के दशक में निर्वासित कर दिया गया था। अब केवल रनवेंटीना और गोदाम ही बचे हैं। आसमान से विमान और सफेद गुंबद दिखाई देते हैं। कोई उड़ान नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई पहुंच नहीं। यहां तक कि नक्शे भी इसका पैमाना छिपाते हैं। आधिकारिक तौर पर एक ईंधन भरने और खुफिया जानकारी का अड्डा, अनौपचारिक रूप से मध्य पूर्व अभियानों के लिए एक कमांड सेंटर। अफवाहें कहती हैं कि यहां CIA के बंदियों को रखा गया था, लेकिन कोई सबूत नहीं है क्योंकि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। टेचोन, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के ज्यादातर शहर विदेशियों के लिए बंद है, लेकिन टेचोन अनोखा है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उद्योग के रूप में छिपा एक परमाणु स्थल है जो उत्तर कोरिया की सबसे पुरानी अनुसंधान सुविधाओं में से एक का घर है। यहां संवर्धन की अफवाह है। सड़कें अवरुद्ध हैं, स्थानीय लोगों पर नजर रखी जाती है। उपग्रहों से विस्तारित हैंगर और भूमिगत निर्माण दिखाई देते हैं। विदेशियों पर यहां तक कि सहयोगियों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। बाहर से इमारतें सामान्य दिखती हैं, लेकिन रात में शहर रहस्यमयी तरीके से चमकता है और भाप आसमान में ऊपर उठती है। टेचोन पृथ्वी की सबसे गोपनीय प्रयोगशालाओं में से एक हो सकता है और ज्यादा जानने का कोई भी प्रयास जासूसी माना जाता है। चीन के गुइझू प्रांत में जिनझेन एक ऐसा शहर है जिसका आधिकारिक अस्तित्व नहीं है। वैज्ञानिक कर्मचारियों की ये बंद बस्ती रहस्यमयी है। नक्शे धुंधले, तस्वीरें संपादित। विदेशी शोधकर्ताओं के प्रयास गायब डेटा या आधिकारिक इनकार में खत्म होते हैं। ये निगरानी प्रणालियों और AI के परीक्षण का स्थल होने की अफवाह है। प्रवेश के लिए गोपनीयता समझौते अनिवार्य हैं। घुसपैठ पर जेल। स्थानीय लोग सोशल मीडिया से दूरन फोटोन, बाहरी संपर्क। कहते हैं कि विदेशी को जिनझेन का रास्ता मिला और वो फिर कभी नहीं दिखा। वुज्योर्स्क, 1945 में चेल्याबिंस्क 40 के रूप में स्थापित यह शहर रूस के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बना हुआ है। सोवियत परमाणु बम यहीं विकसित किए गए थे। 1957 में परमाणु कचरे का एक धमाका हुआ जिसे दशकों तक छिपाकर रखा गया। ओजियोस्क के आसपास का क्षेत्र अभी भी दूषित है। प्रवेश के लिए पास की आवश्यकता होती है, यहां तक कि रूसियों के लिए भी। विदेशियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। निवासियों का कहना है कि वे एक अलग आयाम में पले बढ़े जहां इंटरनेट नहीं था, पूर्ण सेंसरशिप थी और पूरा नियंत्रण था। भूतिया शहरों के बारे में मजाक यहां लागू नहीं होता। ओजियोस्क मौजूद है, लेकिन यह वास्तविकता से कटा हुआ महसूस होता है। यहां तक कि गूगल मैप्स भी सड़कों की जगह धुंधले धब्बे दिखाता है। शहर छोड़ना अंदर आने से भी ज्यादा मुश्किल है। सेवरोमोर्स्क, रूस। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि रूस के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय है। शीत युद्ध के बाद से बंद। यहां तक कि स्थानीय लोग भी विशेष नियमों के तहत रहते हैं। हर आगंतुक को अनुमति लेनी पड़ती है। विदेशियों के लिए तो ये पूरी तरह से वर्जित है। आधिकारिक तौर पर यह एक सामान्य शहर है। स्कूल, दुकानें, घर,
लेकिन सच्चाई में यह पनडुब्बियों और गोपनीय डॉक के साथ एक विशाल सैन्य अड्डा है। गूगल मैप्स पर केवल कुछ सड़कें दिखती हैं, बाकी खाली है। कर्मी तस्वीरें साझा नहीं कर सकते और जिन लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की वे फाइलों में गायब हो गए। सेवेरोमोर्स्क एक ऐसा शहर है जहां कोई गलती से नहीं आता। इस क्षेत्र के बाहर इसके बारे में बात करने से भी स्थानीय लोग घबरा जाते हैं। हानको फिनलैंड नाविकों के बीच कभी लोकप्रिय रहा, यह छोटा बंदरगाह शहर पर्यटक गाइडों से गायब हो गया। इसे एक प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया गया। सैन्य अभ्यास उपकरणों की अजीब हरकतें और अस्थायी अवरोध। यह सब 2022 के बाद शुरू हुआ जब फिनलैंड ने नाटो के साथ अपने संबंध गहरे किए। अब अंदर जाने के लिए केवल सैन्य पास ही काम आते हैं। पास के इलाकों को कंक्रीट से अवरुद्ध कर दिया गया है। स्थानीय लोग वीडियो रिकॉर्ड या साझा नहीं कर सकते। यहां तक कि स्थानीय अखबार भी खामोश रहते हैं। जो कुछ बचा है वह बस अफवाहें हैं, सैन्य मालवाहक जहाजों, भूमिगत सुरंगों और आसमान में उड़ते ड्रोनों की, लेकिन कोई पर्यटक नहीं। पाइन गैप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच शहरों और सड़कों से दूर अजीबोगरीब सफेद गुंबद खड़े हैं। ये पाइन गैप है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त खुफिया अड्डा। कई सालों तक इसके अस्तित्व से इनकार किया गया। अब इसे बहुत कम जानकारी के साथ स्वीकार किया गया है। उपग्रहों पर नजर रखना, डेटा रोकना, ड्रोन नियंत्रित करना या उसके मिशन का केवल एक हिस्सा है। सशस्त्र गश्त दल क्षेत्र की रखवाली करते हैं। बाढ़ के पास जाने पर तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ का कहना है कि यह अड्डा दर्जनों मंजिलों तक जमीन के बहुत नीचे तक फैला हुआ है। जिन पत्रकारों ने इसकी जांच करने की कोशिश की उन्होंने अचानक इसमें रुचि खो दी। पाइन गैप क्या छिपा रहा है, कोई जवाब नहीं देगा। नॉर्फॉक यूनाइटेड किंगडम हरे भरे पहाड़ों के बीच एक सामान्य ब्रिटिश शहर जैसा दिखता है, परंतु करीब जाओ कुछ गड़बड़ है। नॉर्फॉक में ब्रिटेन की सिग्नल इंटेलिजेंस GCHQ स्थित है। विशालकाय एंटीना, गुंबद, भूमिगत केबल। शहर निगरानी से घिरा है। चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे, मोशन डिटेक्टर। बिना अनुमति के प्रवेश असंभव है। यहां तक कि स्थानीय लोग भी गैर खुलासा समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। कुछ इमारतों के पास फोन काम नहीं करते। पूरे क्षेत्र में तस्वीरें लेना प्रतिबंधित है। पत्रकारों को बार बार अस्वीकृति मिलती है। टूर कंपनियां काउंटी के हिस्से से बचती हैं। वे कहते हैं कि यहीं यूरोप और मध्य पूर्व पर निगरानी का समन्वय किया जाता है। वहां वास्तव में क्या होता है वह इतना गोपनीय है कि संसद को भी केवल सारांश ही मिलते हैं। मेहरान ईरान इराक सीमा पर जहां तनाव बना रहता है, मेहरान शहर स्थित है। आधिकारिक तौर पर यह एक प्रांतीय केंद्र है, लेकिन असल में यह एक सैन्य गढ़ है जो नजरों से ओझल है। विदेशियों का प्रवेश वर्जित है और यहां तक कि ईरानियों को भी विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। इसकी परिधि पर गश्त होती है और प्रवेश द्वारों पर सेना का नियंत्रण है। सैटेलाइट नक्शे विकृत हैं और मार्ग झूठे दिखाए गए हैं। अधिकारी आतंकवादी खतरों का हवाला देते हैं, लेकिन स्थानीय लोग तकनीकी परीक्षणों और गुप्त शिविरों की फुसफुसाहट करते हैं। पत्रकारों को धमकियों, गिरफ्तारियों और यहां तक कि देश निकाला का सामना करना पड़ा। किट पीक अमेरिका एरिज़ोना रेगिस्तान में किट पीक की चोटी पर एक प्रसिद्ध वेधशाला स्थित है, लेकिन 2020 के बाद रोशनी बुझती हुई सी लगी। क्षेत्र को घेर दिया गया है, सड़कें बंद, दौरे रद्द। आधिकारिक तौर पर रखरखाव, अनौपचारिक रूप से भूमिगत संरचना, वाचानों और जीबोगरीब आवाजों और बिना निशान वाले वाहनों की फुसफुसाहट। स्थानीय लोग बढ़ती सैन्य उपस्थिति की सूचना देते हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया से गायब हो जाती हैं। कभी पर्यटक तारे देखने आते थे, अब उन्हें प्रवेश वर्जित के बोर्ड दिखते हैं। कुछ का कहना है कि वेधशाला महज एक मुखौटा है जो कुछ गहरा छिपा रहा है। किट पीक हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया। आओमोरी पर्वत, जापान। उत्तरी जापान में जंगलों के बीच एक अजीबोगरीब पहाड़ खड़ा है। आओमोरी किंवदंतियों में डूबा हुआ है, लेकिन 2019 से आधिकारिक तौर पर यहां पहुंच बंद कर दी गई है। सैन्य सुरक्षा के तहत पर्यटन, फिल्मांकन, यहां तक कि चलना भी प्रतिबंधित है। सड़कें बंद हैं। गार्ड स्थानीय लोगों को भी रोकते हैं। वे दावा करते हैं कि कई सालों से अभ्यास जारी है।
रात में आकाश में चमक दिखाई देती है। वन्य जीव गायब हो जाते हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने अंदर जाने की कोशिश की और गायब हो गए। निगरानी कैमरे, कंक्रीट की बुर्जियां और सिग्नल जैमर कुछ और ही संकेत देते हैं। जापान में चुप्पी एक परंपरा है, लेकिन आओमोरी के आसपास ये भयानक है।